नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनीति पक्ष। निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का जलवा बहुजन समाज पार्टी के जन्म काल से ही आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता रहा है। दलितों की मसीहा कही जाने वाली मायावती ने इन्हीं दलितों के बल पर 4 बार उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाकर अपने विरोधियों के खेमे में जमकर हलचल भी मचाई है। और आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती और उनकी बसपा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चली गई है, उनको भी एक कड़ा संदेश देने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मायावती अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़ सहित देश के अधिकांश राज्यों में दलितों को एक सूत्र में बांधकर किसी भी राजनीतिक दल के समीकरण बनाए और बिगाड़े जा सकते हैं। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बसपा से उसके इसी मजबूत वोट बैंक को छीन लिया तो यह भी कह सकते हैं कि इसमें तगड़ी सेंध लगा दी तो यह कहा जाने लगा कि अब बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि अब बसपा को खत्म ही समझो। पिछले कई सालों से लखनऊ में बैठकर राजनीति कर रही मायावती ने गांव गांव शहर शहर घूमकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम क्यों बंद कर दिया, यह अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन राजनीति की माहिर खिलाड़ी मायावती वक्त की नजाकत को समझते हुए फैसले लेने में देर नहीं लगाती हैं। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव होने में 3-4 महीने अभी शेष है, लेकिन मायावती ने एक बार फिर दलितों को साधने के लिए जो रणनीति अपनाई है उससे भारतीय जनता पार्टी सहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त खलबली मची है। जिन दलितों को बसपा से तोड़कर ये तीनों बड़े दल अपने अपने पाले में लाकर मायावती को विचलित कर रहे थे, अब मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे करके दलितों को साधने का जो काम किया है उसने इन तीनों ही राजनीतिक दलों के समीकरण बुरी तरह बिगाड़ दिए हैं। तीनों ही दल अच्छी तरह जानते हैं कि दलितों का रुझान अगर बसपा की तरफ हो गया तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के समीकरण तो बदलेंगे ही, साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जहां विधानसभा चुनाव अगले महीने हो रहे हैं वहां ये दल बुरी तरह उलझ जाएंगे। अब आपको बताता हूं कि कैसे मायावती ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को असहज किया हुआ है। मायावती ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ही असहज करने की रणनीति पर काम करना शुरू किया है। राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले भी मानते हैं कि पिछले 4-5 सालों में बसपा को अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति के क्षेत्र में उतारकर बीजेपी को ही असहज करने की पहल की है। दोस्तों, आप देखेंगे कि आजकल मायावती और आकाश आनंद का सारा फोकस राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना पर है, जहां विधानसभा के चुनाव अगले महीने नवंबर में होने हैं। इन्हीं राज्यों में युवाओं को साधने के लिए मायावती ने आकाश आनंद को आगे करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। युवाओं में आकाश आनंद का बढ़ता आकर्षण बीजेपी को विचलित कर रहा है। इन सभी राज्यों में बसपा की एक बार फिर से जबरदस्त वापसी हुई है। इसी कारण भाजपा कांग्रेस में टिकट पाने से वंचित दिग्गज नेता बड़े पैमाने पर अब बसपा के सिंबल पर यहां चुनाव मैदान में उतरने को तैयार बैठे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में दलित मतदाता बीजेपी और कांग्रेस के बीच बटे हुए हैं, लेकिन दोनों ही दल यहां बसपा की एकाएक हुई मजबूत उपस्थिति से सहम उठे हैं। दोस्तों, राजस्थान में तो आजकल चुनावी सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन यह 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीटें ऐसी हैं जो दलितों और आदिवासी से बाहुल हैं और SC/ST के लिए रिजर्व हैं। इन्हीं सीटों पर बसपा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ है। अब इसे आकाश आनंद का आकर्षण कहें या बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति कि यहाँ के कई प्रमुख दलित नेताओं के साथ साथ समाज के अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेता जिस तेजी से बसपा का दामन थाम रहे हैं उससे बसपा को मजबूत होने से रोकना उनके विरोधियों के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस दोनों राजस्थान में दलित मतदाताओं की अहमियत जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर राहुल गांधी, उनका सारा फोकस भी इन्हीं सीटों पर ज्यादा है। वर्ष 1998 में पहली बार राजस्थान में बसपा का खाता खुला जब उसके 2 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2003 के चुनाव में बसपा ने फिर 2 सीटें जीती, लेकिन जब 2008 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए तो यहां बसपा किंग मेकर बनकर उभरी और उसके 6 विधायक उस वर्ष जीते थे। कांग्रेस को 96 और भाजपा को 78 सीटें मिली थी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय करवा दिया था। 2013 में बसपा के 3 विधायक जीते, तो वर्ष 2018 में एक बार फिर बसपा के 6 विधायक जीते, लेकिन अशोक गहलोत ने एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराते हुए बसपा के सभी 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में करा दिया। क्या ये भी सकते हैं कि बसपा का राजस्थान में पहले से ही व्यापक जनाधार है और उसमें आकाश आनंद जिस अंदाज में जान फूंक रहे हैं, राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि इस बार बसपा यहाँ और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ 230 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार यहाँ उसका बसपा के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन बसपा ने यहाँ अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को असहाय कर दिया। यहाँ SC/ST के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन 80 से ज्यादा सीटों पर दलित मतदाता किसी का भी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, राज्य की कुल आबादी में से दलितों की आबादी 17 से 18% है। वर्ष
2013 में यहाँ से बसपा के 4 विधायक जीते थे, तो पिछली बार 2 विधायक जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। ये बात अलग है कि ये दोनों विधायक सामान्य सीट से चुनाव जीते थे। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी लगभग 3 दर्जन से ज्यादा सीटों के रिजल्ट पर बसपा अपना प्रभाव डालती है। इसी कारण दोनों राजनीतिक दलों की निगाहें बसपा पर आकर टिक गई हैं। 2008 के चुनाव में बसपा को यहाँ 9%, 2013 के चुनाव में 6% और 2018 में करीब 5% के आसपास वोट मिले थे, जो इस बात का संकेत देती है कि यहाँ बसपा का ग्राफ बेशक नीचे की ओर जा रहा हो, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बसपा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाने के लिए चौथी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन बसपा उनका खेल बिगाड़ रही है। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तनातनी तो बहुत दिनों तक सुर्खियों में भी रही थी, लेकिन राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि बेशक इन राज्यों में बसपा को एक भी सीट ना मिले, लेकिन अगर वह 5% दलितों के वोट बैंक को अपनी ओर करने में सफल हो गई तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों का ही इन राज्यों में खेल बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। और इन्हीं राज्यों में आकाश आनंद आजकल पूरा दमखम लगा भी रहे हैं। दलित मतदाताओं के साथ साथ दलित नेताओं का भी बीजेपी और कांग्रेस से टूटकर एक बार फिर बसपा की तरफ आने से न केवल विधानसभा चुनाव के रिजल्ट प्रभावित होंगे, बल्कि जब भी अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होंगे तो केंद्र की सत्ता पाने के लिए जो जोर आजमाइश आजकल बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है, दोनों ही दलों के समीकरण बिगड़ते देर नहीं लगेगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो अब आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद बसपा को कमजोर मानना उनके विरोधी दलों को ही भारी पड़ सकता है।